Assalamualaikum. Welcome back to my channel, and if you are new here then please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates. In today's lecture we will discuss some questions related to the topic sector of the circle. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस किया, तो अगर आप चाहते हैं कि सेक्टर टू सर्कल से रिलेटेड आर्टिकल देखें तो इससे प्रीवियस वीडियो आप देखें, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, आप वहां से भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देख लेते हैं व्हाट इज सेक्टर। द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क। दो रेडियस और एक आर्क से जो रीजन इनक्लोज होता है उसे हम सेक्टर डिफाइन करते हैं। व्हाट डज इट मीन? आप एक सर्कल लें और सर्कल में दो रेडियस कंसिडर करें। देखें हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं रेडियस क्या है, आर्क क्या है और सेक्टर क्या है। तो यहाँ पे देखें सेंटर से लेके आप इस बाउंड्री तक, इस पॉइंट पे अगर आप ये डिस्टेंस लेते हैं, इसे रेडियस कह रहे हैं, तो ये देखें ये दो रेडियस और एक आर्क। आर्क कौन सी है? ये पॉइंटर के डायरेक्शन को आप नोट करें, ये आर्क है। इसके अंदर का जो रीजन है इसको हम सेक्टर डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्कल है और सर्कल में ये देखें ये रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये एक आर्क है। ये जो मस्टर्ड कलर में रीजन शेड हुआ है इसको हम सेक्टर डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, एक सर्कल है और इस सर्कल में आप ऐसा करें इतने पोर्शन को यहाँ से कट कर दें और यहाँ अलग से प्लॉट कर लें। मीन्स आप देख सकते हैं ये आर्क है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इट मीन्स दो रेडियस और आर्क से जो रीजन बाउंड होता है उसे आप सर्कल डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन कर लें बुक पे द वर्ड रेडियाई को। रेडियाई इज अ प्लूरल ऑफ रेडियस। डेली लाइफ एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अगर हम पिज्जा लेते हैं तो पिज्जा में देखें डिपेंड करता है कितने स्लाइसेस हैं। तो यहाँ पे जो गिवन शेप है इसमें आप देख सकते हैं कि 6 स्लाइसेस कट हुए हैं। तो इन 6 स्लाइसेस में से अगर फॉर एग्जांपल आप एक स्लाइस को अलग कर लेते हैं तो ये जो शेप आ रही है ना, एक्चुअली इसे हम कहेंगे ये सेक्टर है। ठीक है, तो पिज्जा शेप क्योंकि मेजॉरिटी सर्कुलर शेप में होता है, अगर इसकी शेप आप चेंज कर देते हैं तो कभी भी इसके एक पीस को हम सेक्टर डिफाइन नहीं करेंगे। सेक्टर के लिए कंडीशन है कि दो रेडियस और एक आर्क होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो है वो पिज्जा की कटिंग मिड से ही होती है, मतलब सेंटर से ही होती है। इट मींस अगर सेंटर से है तभी हम इसको रेडियस कंसिडर करेंगे और ये जो आर्क आ रही है इसके अंदर का जो रीजन है वो सेक्टर डिफाइन होगा। अब देखें ये सर्कल है, सर्कल से हमने ये पोर्शन अलग कर लिया है सेक्टर का। हमने इस सेक्टर ऑफ अ सर्कल के लिए फॉर्मूलाज देखने हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड पेरीमीटर और आर्क लेंथ फाइंड की थी, और आज के लेक्चर में हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। एंड एरिया ऑफ सेक्टर से भी आप फेमिलियर हैं, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें एरिया एंड पेरीमीटर को बहुत डिटेल में डिफाइन किया है मैंने। तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेक्टर। तो सेक्टर में ये जो अंदर की तरफ शेडेड पोर्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक ब्लैक सी बाउंड्री शो हो रही है। तो ब्लैक सी जो बाउंड्री शो हो रही है ना उसको हम पेरीमीटर की टर्म्स में लेते हैं, और आप ये जो अंदर का शेडेड पोर्शन आ रहा है इसको हम हमेशा एरिया डिफाइन करते हैं। ठीक है, वो जो इंटीरियर शेडेड पोर्शन होता है उसको हम एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं। फॉर्मूला में x/360 डिग्री मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल आ रहा है। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है पाई आर स्क्वायर की इक्वल है, आप जस्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इक्वल्स x/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर है। एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, गुलशन वांट्स टू क्रिएट अ गार्डन इन द शेप ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। स्टूडेंट सबसे पहला काम ये करें, आप यहाँ पे हाईलाइट कर लें कि आपको क्या गिवन है। देखें गुलशन वांट्स टू क्रिएट अ गार्डन इन अ शेप ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब है वो जो गार्डन बनाना चाहता है वो सेक्टर ऑफ अ सर्कल की शेप में बनाना चाहता है, जिसका रेडियस 42 फीट गिवन है और जो सेंट्रल एंगल है वो 120 डिग्री इक्वल है। ठीक है, फाइंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रास विच इज रिक्वायर्ड टू कवर द गार्डन। एक्चुअली वो जो सेक्टर है उसमें उसने ग्रास लगानी है। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि कितने एरिया पे ग्रास मौजूद है। आप ऐसा करें, सेक्टर शेप बना लें। आपको गिवन है रेडियस
42 फीट है, मेंशन कर लें यहाँ पे। और इसी तरह सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, इट मीन्स आप वो भी मेंशन कर लें। आपने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ग्रास विच इज रिक्वायर्ड टू कवर द गार्डन। तो एक्चुअली यहाँ पे देखें, जो हमने शेप एक्चुअली गार्डनिंग के लिए करनी है, तो वो ग्रास लगाने के लिए जो शेप है वो हमें सेक्टर चाहिए। इसका मतलब है हमने इस सेक्टर को अलग कर लिया है। अब इस हमने गार्डनिंग इस पोर्शन पे करनी है, ठीक है ना। जो ग्रास लगानी है वो आपने इस पोर्शन पे लगानी है। तो आपने एक्चुअली इसका एरिया फाइंड करना है, क्योंकि देखिए ना, आपने इंटीरियर पोर्शन को यूज करना है ना, तो एरिया ऑफ द ग्रास फाइंड करना है, तो इसका मतलब है एरिया ऑफ सेक्टर ही हमें फाइंड करना चाहिए। तो मीन्स आपको यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। अब हम यहाँ डाटा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर आपने फाइंड करना है, ठीक है। फिर आपको सेंट्रल एंगल गिवन है 120 डिग्री एंड रेडियस ऑफ द सर्कल आपको 42 फीट गिवन है। हम सबसे पहला काम ये करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमने यूज करना है x बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल की जगह पाई आर स्क्वायर पुट करें। अब देखिए क्वेश्चन में आपको x मींस सेंट्रल एंगल 120 डिग्री गिवन है और रेडियस 42 गिवन है। तो सबसे पहले आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लें। पुट करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन करने की जरूरत है। देखिए 120 और 360 दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। 123 जा 360 होता है। फिर इस 3 को 42 से कैंसिल करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है। तो मतलब आपने 22 बचा है यहाँ पे, और फिर देखें 7 की कैंसिलेशन आप 42 के साथ करें, 7 6 42 होता है, तो मीन्स 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 14 बचा। इन सबको आपस में आप मल्टीप्लाई करें, 1848 फीट स्क्वायर आ जाएगा। हेंस द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 1848 फीट स्क्वायर। इट मीन्स जिस पोर्शन पे आपने ग्रास लगाना है उस पोर्शन का जो एरिया है वो 1848 फीट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं, गिवन है a sector of a circle with an area। एरिया किस फॉर्म में गिवन है, पाई की फॉर्म में, 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, एंड हैज अ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इट मींस एरिया और रेडियस गिवन है। व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, आपने सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ पे सेक्टर ड्रॉ करते हैं और उसमें रेडियस एंड सेंट्रल एंगल आपने फाइंड करना है, वो मेंशन कर लें साथ। और एरिया भी आपको गिवन है 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोशिश करें जो गिवन डाटा होता है उस फुल को आपने सबसे पहले फिगर पे मेंशन कर लेना है, क्योंकि अब हमारे लिए ना गिवन डाटा लिखना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल इज क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंट्रल एंगल x से हम हमेशा डिनोट करते हैं और आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, आगे क्वेश्चन मार्क डाल दें। अब आपने अगर एरिया क्वेश्चन में गिवन है, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली आप एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यूज करेंगे, x बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल की जगह पाई आर स्क्वायर पुट करें, रेडियस 6 है और एरिया की वैल्यू गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर की जगह आपने एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू पुट करनी है 26 पाई, x की जगह एज इट इज, क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और रेडियस की जगह 6 सेंटीमीटर 6 पुट कर लें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं x बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 36। मैंने इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू पुट नहीं की, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप पाई की वैल्यू पुट नहीं करते तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। अगर आप पाई की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो एक्चुअली मुझे यहाँ नजर आ रहा है ना, एरिया ऑफ सेक्टर में पाई भी आ रहा है, तो मैंने यहाँ से इस वैल्यू को एज इट इज रहने दिया है। क्यों? क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे अब आपको पता है 36 की इस 360 से कैंसिलेशन हो रही है, आंसर 10 आ रहा है, x मल्टीप्लाई पाई एज इट इज। नेक्स्ट, अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो इस 10 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पाई को इधर लाके डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं पाई पाई से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ रहा है, 26 मल्टीप्लाई 10 विच इज 260 डिग्री। तो x की वैल्यू 260 डिग्री आ रही है, x इज अ सेंट्रल एंगल, डायरेक्ट लिख दें, hence central angle is 260 degree. Now we have a question 11. If a clock's face measures 14 inches across, ठीक है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेटमेंट गिवन है ना, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कि जो आपको क्लॉक गिवन है वो एक्चुअली
उसका साइज 14 इंचेस है। तो आप देखिए, अगर फॉर एग्जांपल सर्कुलर शेप है ना, आपसे कहा जाए कि वो जो सर्कुलर शेप है वो 14 इंचेस है, इसका मतलब है कि वो कितनी चौड़ी है। मतलब साइज में ना हमेशा सर्कल में हम उसका डायमीटर ही देख रहे होते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है, आपको डायमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में आर्टिकल में डिस्कस किया है रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सीकेंट, टेंजेंट। तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, और लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो यहाँ पे आप देखें कि बाउंड्री पे 2 पॉइंट कंसिडर करें और उन दोनों को ज्वाइन करें, बट वो सेंटर से पास होने चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए मैंने मार्क कर दिया रेड लाइन से कि एक्चुअली आपको ये डायमीटर गिवन है विच इज 14 इंचेस। हाउ मच एरिया बिटवीन द मिनट एंड और हैंड्स एट 5 o'clock। मतलब जब 5 बज रहे हैं ना, तो आपने ये बताना है कि 5 जब बज रहे हैं तो एक्चुअली मिनट हैंड और जो और हैंड है उनके दरमियान जो एरिया है आपने वो फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें, एरिया का मतलब क्या होता है, इंटीरियर पोर्शन। आप यहां सबसे पहले अलग कर लें। देखें, ये 5 वुली नीडल है और ये जो 12 पे नीडल है वो है, ठीक है। मतलब एक जो है वो मिनट वाली है और एक और वाली है। तो क्या हम इसका डिस्टेंस सेंटर से लेके बाउंड्री तक ले रहे हैं और सिमिलरली इसका डिस्टेंस सेंटर से लेके बाउंड्री तक ले रहे हैं। इट मींस आपने इन दोनों को रेडियस मार्क कर लिया है और यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन आ रहा है, एक्चुअली जो लाइन सी आ रही है कर्व शेप में, ये हमारे पास आर्क गिवन है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखें कि हमें अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फार्मूला होता है x/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में आर आ रहा है, एक्चुअली रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, लेकिन अगर आपको डायमीटर गिवन हो तो रेडियस निकाल सकते हैं विच इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, रेडियस इक्वल्स d/2, d स्टैंड्स फॉर डायमीटर। d की जगह 14 पुट करें, 2 से डिवाइड करें, आंसर 7 आ रहा है। क्योंकि वैल्यू यहाँ पे इंचेस में गिवन है तो आपने यूनिट भी इंचेस ही लिखना है। नेक्स्ट लिखिए, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 5 o'clock को यहाँ पे हमने जस्ट फिगर में देख लिया है कि वो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। बाकी इसके बारे में हमने मतलब 5 डिजिट को एक्चुअली आगे कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर रहे। टोटल एंगल इन अ सर्कल 360 डिग्री है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो फार्मूला है x/360 डिग्री। तो एरिया को फाइंड करने के लिए x भी नॉन होना चाहिए, रेडियस भी नॉन होना चाहिए। रेडियस हमने फाइंड कर लिया है, बट यहाँ पे हमें सेंट्रल एंगल अभी भी नहीं मिला, ठीक है ना। तो आपने सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। अब देखें, अगर हम फुल सर्कल को देखते हैं ना, तो फुल सर्कल में जो एंगल है वो 360 होता है हमेशा। तो सबसे पहले लिखें, टोटल एंगल इन अ सर्कल इज 360। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस क्लॉक में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 12, तो देखें हर 1 और की जो डिवीजन है वो इक्वल हुई भी होती है, ऐसे ही है ना। मतलब हमने एक्चुअली क्लॉक की जो टाइमिंग है उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो एक्चुअली हर पार्ट जो है वो इक्वल साइज का है। तो अगर आप ये देख लें कि एक पार्ट में कितना एंगल है और उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि देखें यहां से 12 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 5, कितने पार्ट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो एक्चुअली अगर आपको 1 और का सेंट्रल एंगल मिल जाता है, उसमें जो सेक्टर आ रहा है उसी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 5 और के लिए आपको सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप ये काम करें कि 360 को 12 से डिवाइड करें, आंसर 30 आएगा और उस 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें विच इज 150। इट मींस जो सेक्टर है उसका जो इंटीरियर एंगल है 150 डिग्री आपको वो मिल गया। देखें ये कौन सी नीडल है, मिनट वाली, और ये कौन सी नीडल है, और वाली, और ये आर्क है। इट मींस ये फुल शेप सर्कल सेक्टर ऑफ अ सर्कल आ रही है और उसका सेंट्रल एंगल 150 अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। सेंट्रल एंगल की वैल्यू 150 पुट करें, आर की वैल्यू यहाँ 7 पुट, फिर आप दोनों में कैंसिलेशन करें, 150 एंड 360 में 5/12 आ रहा है। अगेन देखें 7 की कैंसिलेशन 49 से और 12 और 22 की कैंसिलेशन करें, 5/6 इंटू 11 मल्टीप्लाई 7 आ रहा है। सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करें, आंसर 64.166666 अप टू सोन की फॉर्म में आ रहा है।
तो हम हमेशा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखेंगे, जस्ट इट मींस 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो 64.167 मीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है। तो लास्ट पे आप लिखते हैं विच इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल।